सयानी बेटी थी। एक दिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा, इसकी माँ ने देखा तो क्या देखती है माँ कि अब हमारी बिटिया थोड़ा सा सयानी हो गई है, इसका ब्याह कर देना चाहिए। तो इसका ब्याह माधवी का कहाँ हुआ? ब्रज में, जहाँ पर हमारे कन्हैया रहते, और जिसके साथ हुआ वो भी कन्हैया का मित्र, बड़ा प्यारा मित्र। आज जब इस माधवी का ब्याह हुआ, गौना हुआ, विदा हो करके माधवी चलने को तैयार हुई, तो माधवी की जो माँ थी वो रुई लाई निकाल करके। जानते हो रुई किस लिए लाई? हर माँ तो ये समझाती है बेटे अच्छे से रहना, अच्छे से बोलना, अच्छे से कार्य करना, यही तो समझाते हैं। हाँ, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी ये रुई पकड़। बोले किस लिए? बोले इसे कानों में लगा ले। बोले किस लिए? बोले मैं बताती हूँ। ब्रज में तुम सबसे बड़े प्रेम से बात करना, सबसे मिलना, सबसे बोलना, सबको देखना, लेकिन एक काला कलूटा कन्हैया नाम का ग्वाला है, उसको कभी मत देखना, उसके सामने मत जाना। और सुन, मैंने सुना है बेटा कि वो बंसी बजाता है, तो इसलिए मैं रुई दे रही हूँ कि तू अपने कानों में लगा ले, तो उसके बंसी की आवाज तेरे कानों तक पहुंचे ही नहीं। बोले मैया अगर उसको देख लूंगी तो क्या हो जाएगा? बोले घर से बेघर हो जाएगी। जो भी उसको देखता है तो घर से बेघर हो जाता है। सच्चाई है, वैराग्य हो जाता है, उसी के पीछे लग जाती है दुनिया। कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं, बस हो गए पागल। आज जब इस प्रकार से उसकी माँ ने समझाया तो बोली ठीक है मैया ऐसे ही करूंगी। आज माधवी जब विदा होकर के अपने पति के साथ ब्रज में आई तो माता यशोदा और कन्हैया दोनों का नियम था, गांव में जो भी नई बहू आती, इसकी आवाज भैया सही करो रवि भैया, जो भी बहू आती तो मैया अपने लाला को साथ में लेकर के बहू देखने जाती। बड़ा शौक था माँ बेटे को बहू देखने का, बड़ा शौक। और बहू देख करके जब आते दोनों माँ बेटा सब बैठ करके बातें करते। माँ कहती कि उसकी बहू तो ऐसी है, सो कन्हैया कहते नहीं मैया ऐसी नहीं, ये कमी है। बोले बहुत सुंदर है। बोले नहीं मैया, इसलिए दोनों देखने के लिए जाते। मैया इसलिए जाती कि मैं अपने लाला के लिए सबसे सुंदर बहू लाऊंगी, सबसे सुंदर। और कन्हैया इसलिए देखने जाते कि मुझे भी तो आगे बहू लानी है, तो मैं भी देखूं कि इससे भी सुंदर, इससे भी सुंदर, इसलिए जाते। आज जब कन्हैया ने देखा कि एक नई बहू आ रही है ब्रज में, तो रास्ते में ही पहुंचे। बोले सखा भाभी का मुख दिखा दे। बोले लाला देख ले, कोई बात नहीं। बोले तू कह देना भाभी से। बोले रे कन्हैया मैं तुझे कहता हूँ तू देख ले। और जैसे उसके कानों में आवाज गई कि ये कन्हैया है, जिससे बचने के लिए माँ ने कहा था वही सबसे पहले आ गया, इसलिए तुरंत तो रुई लगा लिया और घूंघट को कस के पकड़ लिया कि ये मुंह ना देखने पाए। कन्हैया ने खूब प्रार्थना करी, अरे भाभी थोड़ा सा अपना मुखड़ा दिखा देना, दिखा देना। उसने नहीं दिखाया। जब कई बार कन्हैया ने प्रार्थना करी और अपना मुखड़ा नहीं दिखाया तो कन्हैया ने कहा भाभी मैं सौगंध खा करके कहता हूँ अब तू तरसेगी, मैं तुझे अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। और कन्हैया उसी टाइम चले गए। आज मैया यशोदा कहती है लाला चल, एक बहू आई है गांव में और उसका मुखड़ा देख करके आते हैं। लाला ने कहा मैया तू ही देखिए, मैं उसका मुख देखने नहीं जाऊंगा। यही जब भगवान ने, कल आपने सुना गोवर्धन लीला, सुना ना, दर्शन भी करे। जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया और समस्त ब्रजवासियों में अपना तपड़ी मच गई, सब भागे, सब दौड़े। आज ये माधवी भी भागी और जब भागी
तो हबड़ दबड़ में घूंघट उंघट का तो याद रहा नहीं, और उसका घूंघट हट गया और उसकी जो निगाहें थी, जो आंखें थी, जो नेत्र थे, वो कन्हैया को निहारने लगे। और निहारते 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 वो चक्कर खा के गिर गई और अपनी माँ को कोसने लगी। अरे माँ, तूने मुझसे कौन से जन्म का बैर निकाला है जब तूने अब तक मुझे इतने दिन तक कन्हैया से दूर रखा। खूब रोई, खूब तड़पी, सब कुछ छोड़ दिया और अगला जन्म उसी को मीरा के रूप में मिला। तो देख लो, आज भी दुनिया मीरा के गुणगान गाती है ना। इसे कहते हैं प्रेम, सच्चा भाव। और आजकल भैया झूठे का सब कुछ रह गया है, नहीं रह गया। कौन किससे प्रेम करता है? किसी से कोई प्रेम करता ही नहीं। कई बार बताया, आज भी वही बात। हम किसी के काम आ रहे हैं, लोग हमसे प्रेम करते हैं, हम जब काम नहीं आएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर मैं मारे प्रेम के अपने प्रेमी को कुछ खाने की सामग्री लाऊं तो उम्मीद उससे हम ये करेंगे कि उससे दुगना लावे वो, जब तो प्रेम है। नहीं तो मैंने तुझे दिया, तूने मुझे क्यों नहीं दिया, चल तेरी मेरी कट्टी। यही सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा। इसलिए भैया अपने आप को जानो, समझो, पहचानो कि आखिर हम लोग यहाँ आए क्यों हैं। अरे भैया, जरूरी नहीं है कि एक पुरुष शरीर ही संत बन सकता है, ये बना है। एक लड़की का शरीर, एक स्त्री का शरीर क्या संत नहीं बन सकता? बनता है, बन सकता है और बना है। रावा गांव में हमारी कथा थी, अहीरों का गांव है। वहां पर मैंने बच्चियों को देखा, बड़ा भेद किया जाता है बेटा और बेटी में, बड़ा भेद किया जाता है। ये बेटी है तो ये आगे पढ़ाई नहीं करेगी, ये घर का काम करेगी, और ये बेटा